शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदयालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतेर्हाभिरिमं प्रभो विभो निर्माय सेते यदि मूसु पुरुषा भुक्तेन गुणान् षोडश षोडशात्मका सोलंकृशेष भगवान् वचांस में सोलंकृशेष भगवान् वचांस में वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके चरण वंदन किए नासे विघ्नयने नासे विघ्नयने नासे विघ्नयने। हरे कृष्ण बोले हरे कृष्ण जय श्री राधे जोर से बोलिए जय श्री राधे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। आज हम तृतीय दिवस में भक्तवाल कथा में प्रवेश कर रहे हैं और हम 2 दिन से सुन रहे हैं भक्तों के चरित्र। प्रथम दिवस हमने शील माधवेंद्रपुरी का चरित्र सुना। कल हमने किसा सुना? विदुर जी का चरित्र सुना और आज हम सुनेंगे भक्तिमती मीराबाई का चरित्र। तो मीराबाई का चरित्र बहुत ही सुंदर मार्मिक चरित्र है और मीरा का चरित्र एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से हम भक्ति में कई सारे उलझनों को कई सारी समस्याओं को झेलते हुए कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जब ये अपने लक्ष्य को तय कर लेता है व्यक्ति और लक्ष्य को चाहता है कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिर क्या है, चाहे कितने ही पहाड़ हों कि चट्टानें आए नदियां आए समुद्र आए कुछ भी आए लेकिन वो लक्ष्य को प्राप्त करने का वही सोचता है कि लक्ष्य प्राप्त करना है लक्ष्य प्राप्त करना है। तो अपन लक्ष्य को अपना मानना चाहिए करना चाहिए लक्ष्य लेना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है तो वही मीरा का उद्देश्य है। मीरा के जीवन चरित्र सुनेंगे हम। तो आइए हम मीरा के चरित्र को हम श्रवण करते हैं। तो आज से 500 वर्ष पूर्व भक्तों के जीवन की एक लहर आई हुई थी। भक्तों के भगवान के पार्षदों की लहर आई हुई थी और जैसे कलयुग का आगमन हुआ और उसमें अलग भक्त आए और अलग भक्तों ने आकर के एक भक्ति की स्थापना किया और हर प्रांत में जैसे भारतवर्ष भूमि है हर भारत भूमि में 500 वर्ष पूर्व एक एक
राज्य में एक एक भक्त प्रकट हुए। तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में एक भक्त हुए जिनका नाम क्या था? संत तुकाराम जी, तुकाराम जी महाराज। और हमारे भारत उत्तर प्रदेश में एक संत हुए, बहुत सुंदर संत हुए, जिनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी। और राजस्थान में मेड़ता में एक भक्तिमती प्रकट हुई जिसका नाम था मीराबाई। और गुजरात में एक भक्त हुए, उनका नाम क्या था? भक्त नरसिंह, नरसिंह मेहता गुजरात हुए हैं? और पंजाब में एक भक्त हुए जिनका नाम था गुरु नानक देव जी हैं? तो ऐसे कई सारे भक्त अलग राज्यों में प्रकट हुए। और भगवान ने उस समय और वेस्ट बंगाल में भक्त के रूप में स्वयं कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ऐसे कई सारे भक्त अलग स्थानों में प्रकट हुए। तो उसे भक्तों की क्या थी? बाढ़ आई थी। भगवान के अपने निज पार्षदों को भगवान ने भेजा था, कलयुग आ गया है, मेरे भक्त आएंगे, मेरे भक्त स्थापना करें, कलयुग में आकर भक्ति की स्थापना करेंगे। तो आइए, राजस्थान में एक मेड़ता नाम का स्थान है, मेड़ता नाम का स्थान। तो वहां पर रामदूता नाम के एक मेड़ता में एक व्यक्ति रहते थे। और उनके 5 पुत्र थे, वीरमदेव, रायमल, रायसब, रतन सिंह और पंचायण। ये 5 पुत्र हुए। और 5 पुत्रों में जो रतन सिंह थे, उनकी पुत्र का जन्म हुआ उनके घर में मीराबाई का जन्म हुआ। मीरा का जन्म 1561 में मेड़ता राजस्थान में प्रकट हुई। मीरा का जन्म जब विचित्र है, जब मीरा आई तो मीरा के जन्म 1 वर्ष पूर्व इनकी मां गर्भवती थी। और इनके जो दादा गुरु थे रामदूता जी, तो अपने घरों में कई संतों को बुलाया करते थे। वृंदावन से कई संत आते थे और इनके घर में हमेशा क्या होता था? कथा कीर्तन चलता रहता था। तो एक संत आए, उन्होंने कहा कि हम वृंदावन से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा कथा कहिए, भागवत कथा सुनाइए। तो भागवत कथा कितने दिन चलती है? 7 दिन चलती है। लेकिन ये कथा जो है 7 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 वर्ष कथा चली भागवत की। और वो संत वहीं रख करके हर रोज कथा कहते थे। और इस प्रकार से जब 9 महीने हुए, तो 9 महीना जब पूर्ण होने वाले थे, उस समय 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ हो गई। और 10वां स्कंद जब पूर्ण हुआ, तो उस समय मीराबाई उस घर में उस लाली का जन्म हुआ। तो 7 दिन नहीं, 9 महीने तक गर्भ में ही मीरा ने पूरा भागवत कथा का श्रवण किया। और उससे मीरा का जन्म हुआ। तो मीरा ये पूर्व जन्म में कौन थी और किस कारण से, किस उद्देश्य से यहाँ इस परिवार में, इस कुल में प्रकट हुई? तो ये बड़े हमारे सौभाग्य की बात है कि ऐसा मीरा का चरित्र हम सबको सुनने को मिल रहा है। हालांकि मीरा का चरित्र जो है, मीरा का गायन जो है, इसको 1 हफ्ता इसको गाया जाता है। 1 हफ्ता मीरा की कथा चलती रहती है। मीरा के चरित्र को बड़ा विस्तार से सुना जाता है। तो मीरा का मायरा बहुत प्रसिद्ध है, मीरा का मायरा बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो मारवाड़ी लोग 7 दिन तक पूरा मीरा का ही कथा सुनते हैं। और है भी चरित्र बहुत ही विशाल चरित्र है, लेकिन हम अभी संक्षिप्त में सुनाएंगे। तो मीरा पूर्व जन्म में
ब्रज की एक माधवी नाम की गोपी थी, माधवी नाम की गोपी। आप सब ध्यान से सुनना, ताकि मैं कहीं पूछूं तो आप बता देना मुझे, है? तो माधवी ब्रज में जन्म हुआ, लेकिन इसकी माँ जो थी अपनी पुत्री के प्रति बहुत लाड़ प्यार करती थी। इसकी माँ ने, माधवी की माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा विवाह होगा तो तुम ससुराल जाओगे ना, तो एक बात ध्यान रखना कि एक ब्रज में नंदन राय का एक लाला है, उसको कभी देखना मत। यदि तूने उसको देख लिया तो तेरा जो पात्र धर्म है ना वो नष्ट हो जाएगा, तो उसको मत देखना कभी। तो मेरा वो माधवी जो है, माँ ने कह दिया, और उस माधवी का विवाह सुंदर के साथ हुआ, जो वहां श्री कृष्ण के सखा थे और नंद गांव के ही थे। सुंदर जो है, सुंदर का जब विवाह हुआ तो पहले प्रथा थी कि बच्चों के छोटी उम्र में विवाह कर देते थे, और 3 साल बाद 5 साल बाद उसका गोना होता था, ऐसी परंपरा थी। तो जब माधवी का विवाह हुआ तो माधवी को तो पता था मेरा विवाह हो गया है, बट ये नहीं पता था मेरा पति कौन है, मेरा वर कौन है, ये उसको नहीं पता था। और सुंदर को भी नहीं पता था मेरी पत्नी कौन है। तो एक जब गोना का टाइम आया तो वो क्या किया, सुंदर अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गए। जब लेने गए तो वहां गए तो सुंदर ने कहा अपने सखा से, कहा ना सुन, आज मैं अपनी बहू लेने जा रहा हूं ससुराल में। तो कन्हैया ने कहा, अरे तेरी बहू कैसी होगी, ऐसा करियो तू मुझे पहले दिखा दियो उसको, मैं देखूंगा पहले। तो सुंदर ने कहा, हाँ पहले तो दिखाऊंगा, और मैं भी सुधा मैया से कहूं मुझे भी एक बहू चाहिए। कन्हैया ने, दोनों हाथ पे हाथ कर थे। तो सुंदर अपने ससुराल गए तो वहां पर विदा करके लेके आ रहे थे, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने कहा ना वो ध्यान रखना। अब सुंदर बैठे रास्ते में तो अपनी बात क्या करना था, क्योंकि ब्रज में तो एक ही भाव था कि सबका सर्वस्व कौन है, कृष्ण है। तो सुंदर ने कहा कि मेरे सखा है ना, सुन रही है माधवी, एक मेरा सखा है, वो है कृष्ण, वो बड़ा ही सुंदर है। वो हम जब खेलने जाते ना तो बड़ा ही खेल खेलते हैं, गांव चराने जाते साथ में जाते हैं, और बड़ा ही सुंदर है वो। माधवी ने कहा, जिसका नाम मैं नहीं सुनना चाहती थी उसी का नाम सुना रहा है मुझे। तो इस काम उसने कान में उंगली लगा ली, उसने घूंघट मारा हुआ था। तो कहा कि देख सुन माधवी, हम जब जाएंगे ना ब्रज में तू शर्माना मत, वो मेरा बहुत निकटतम सखा है, और हो सकता है वो हमारे पास आ जाए, आएगा तो जरूर कहेगा मैं भाभी का मुंह देखना चाहता हूँ, तो शर्माना मत, दिखा देना उसके लिए। उसने कहा, जिसको माँ ने मना किया था वही दिखाना पड़ेगा मुझे। आज विदा करके और सुंदर नंदगांव के पास पहुंच गया, और उस समय कृष्ण जो है, श्याम सुंदर जो है, आज अपने गाय को चराते हुए संध्या से पहुंच गए। और जैसे ही सुंदर का रथ देखा है, तो उस समय क्या हुआ कि कन्हैया दौड़ते हुए रथ के पास आ गए। ए सुंदर, तूने कहा था ना बहू को लेकर आ रहा हूं, लेके आया, कहाँ है कहाँ है? उससे कहा वो रथ में बैठी, जाकर के देख ले। अब क्या, कन्हैया दौड़ के गए, रथ में पहुंच गए, और रथ के पास पहुंचे तो कहा कि अरे सुंदर की बहू, मुझे अपना मुख दिखा दे, है? तो माधवी तो पहले तो सोच रही थी कि मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बहुत और जोश से नीचे कर लिया उसने। जब जोश से पकड़ लिया और हाथ से पकड़ लिया, नहीं खोलूंगे, और तो पहले सोचा कि उंगली मुझे दिखा दूंगी थोड़ी सी, लेकिन उंगली को भी ढक लिया, उसने पूरा अंग ढक लिया सारे। उस समय कन्हैया ने कहा, मैं तो सुंदर की पत्नी बहू का मुख दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन तू तो मुझे अपना मुख नहीं दिखा रही, जा मन दिखा, मैं तुझे कभी भी जीवन में दर्शन नहीं दूंगा तुझे। और देख
आज नहीं दिखाएगी ना तो कभी भी मुझे नहीं देखेगी। और मैं तुझे एक और आशीर्वाद देता हूं, तुझे अगले जन्म में मेरा मुख देखने के लिए आना पड़ेगा तुझे। आज माधवी को ये सब कह दिया और कन्हैया रथ से कूद के चले गए। सुंदर ने कहा देखाया देखाया, अरे देखता क्या, वो तो रूठ गई, उसे दिखाया नहीं मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज माधवी अपने घर पहुंची, ससुराल पहुंच गई है। माधवी की सासू ने कहा बेटा सबसे पहले हमारे घर में एक रिवाज है कि हमारे नंद का लाला जो है ना बहू का मुख देखता है। माधवी सोचा रथ से बच गई, अब यहां नहीं छोड़ेगी सासू मां। अब जो कहे और क्या है, उसमें ब्रज की जो गोपियां थी उन्होंने भी कहा बहू का मुख दिखा देना, मुखड़ा दिखा देना। और नंदगांव नंद भवन है, वहां इसको पहले लेके जाके दर्शन करने के लिए। आज माधवी जो है बड़ी उदास है, ये कुछ कहती नहीं है, लेकिन माधवी हमेशा घूंघट करके रखती है। और जहां जाती है जिधर देखती है उधर क्या चर्चा हो रही है, आज कृष्ण हमारे घर में माखन चोरी करने आए थे, आज कृष्ण पानी भरने के लिए हमारी मटकी फोड़ दी, आज कृष्ण हमारी बछड़े को खोल दिया, आज हमारी गाय चराने गए कृष्ण। सारा दिन ये चर्चा होती है, सारा दिन। माधवी बोलती मेरे तो कान पक गए सुन सुन करके, जिसका नाम नहीं सुना जाती वही सुनाते रहते सारा दिन। ये सब मैंने सुना था, मेरी माँ ने कहा था कि इसका वो ऐसा नजर लगाता है, वो ऐसी नजर डालता है, इस दृष्टि से देखता है कि उसके ऊपर काला जादू जैसा हो जाता है। और हर रोज हर क्षण वही गीत गाता रहता है, उसका ही गीत गाता रहता है और कुछ नहीं सोचता है। आज माधवी जो है बारंबार वो बात को स्मरण कर रही है। ललिता सखी जो है, ललिता सखी मिलने आती है और ललिता सखी उससे बात करती है माधवी से, अरे माधवी अरे माधवी तूने कन्हैया का दर्शन किया नहीं किया? हमारे यहाँ की रिवाज है कि बहू पहली बार आती है तो कन्हैया का दर्शन जरूर करती है, तो क्या तूने दर्शन किया? क्या तू दर्शन किया? लगता है नहीं किया तूने। उसी समय क्या हुआ, इंद्र का प्रकोप हुआ और इंद्र का प्रकोप के कारण इंद्र का प्रकोप हुआ और उस समय इंद्र वर्षा कर लगा और सारे ब्रज में बहुत शोर शराबा लगा, बचाओ 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 बचाओ। आज पूरे ब्रज में हाहाकार मचा हुआ है। सारे ब्रजवासी गाय बछड़ों छकड़ों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर, गोपियों को लेकर के सब ब्रज की तरफ भाग रहे हैं, गोवर्धन तरफ जा रहे हैं। जब गोवर्धन तरफ गए तो सबके सब जो है गिरिराज जी की तलहटी में गए और श्याम सुंदर ने क्या किया, गिरिराज जी को उठा लिया और उठा करके हमारी बाएं हाथ की तरफ धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी उसके अंदर आ गए और उस समय वही माधवी वो भी अपने उस घूंघट को तो भूल गई। वो माधवी जो है आज उस घूंघट को तो भूल गई और वो दौड़ती हुई आई और दौड़ती हुई आकर के उस माधवी ने क्या देखा कि ऊपर एक उंगली देखी, उसने उंगली देखी और उंगली को देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हुई, ये तो बड़ी सुंदर है। उसने फिर हाथ को देखा, हाथ को देख करके उसके बाद उसने क्या देखा, वहां के जो भगवान के श्याम सुंदर के मुखमंडल को देखा और मुखमंडल को पीतांबर को देखा, पीतांबर देखा, भगवान चरणों को देखा। और जैसे ही उसने भगवान के मुखमंडल देखा वो माधवी जो है एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी वहां पर। और उसमें वो माधवी कहने लगी, अरे मेरी माँ ने मेरे साथ ये बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरी माँ ने मुझे अब तक क्यों रोक रखा था, उसने मुझे क्यों बोल रखा था। सारे ब्रज में आज कन्हैया गुणगान करते हैं और आज मुझे वही आज श्याम सुंदर का दर्शन हो गया।
जिसके लिए मुझे माँ ने मना किया था, और आज पूरा उस दर्शन से अब अछूती रह गई। आज माधवी जो है अपने आप को बहुत खिन्न महसूस कर रही है, और अब जो क्या है, एक टक मान करके श्याम सुंदर के मुखमंडल देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, लेकिन श्याम सुंदर उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते हैं। लेकिन उस नजर को मिलाने के लिए बहुत प्रयास करती है, लेकिन श्याम सुंदर उससे नजर नहीं मिलाते हैं। आज माधवी जो है मूर्छित होकर पड़ी है। आज पूरा 7 दिन हो गए, 7 रात्रि हो गए, पूरा इंद्र का जो प्रकोप था बंद हो गया। आज सब ब्रजवासियों को आवाज दिया, हे ब्रजवासी सब बाहर चले जाओ, इंद्र का प्रकोप बंद हो गया है। सब ब्रजवासी बाहर निकल गए, लेकिन माधवी मूर्छित पड़ी यहाँ पर। सबने कहा उठ जा माधवी, उठ जा, सब उठ जाओ, लेकिन माधवी उठ ही रही है, मूर्छित अवस्था में गई। माधवी का होश आया तो देखती है कि श्याम सुंदर अकेले खड़े हुए हैं, लेकिन श्याम सुंदर फिर भी नहीं देखा। अब उस दुख को देख करके माधवी दुखी है कि मुझे श्याम सुंदर ने अपनाया नहीं, मुझे स्वीकार नहीं किया। और आज माधवी दुखी होकर के श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक होती है, प्रार्थना करती है कि मेरे इस बात को क्षमा कर दो कि मैं अब तक आपसे दूर रही, और आपने मेरे दर्शन देने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन मैंने आपका दर्शन ले सकी। आपके प्रति मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। श्याम सुंदर जी गिरिराज को अपने स्थान रख करके श्याम सुंदर वहां से नंदगांव चले जाते हैं, लेकिन माधवी छटपटाती रहती है, श्याम सुंदर उसे नजर नहीं मिलाते हैं। आज माधव की दशा हो गई है कि किस प्रकार से मैं श्याम सुंदर से मिलूंगी। हर क्षण हर मिनट हमेशा हमेशा वो क्या करती रहती है, प्रयास करती रहती है, उसको देखने के लिए प्रयास करती रहती है। ललिता सखी से बार बार अनुग्रह करती है, हे ललिते मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करा दो, मैं बहुत बड़ी अपराधी हूं, मैंने श्याम सुंदर के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। लेकिन माधवी हमेशा प्रयास करती, लेकिन श्याम सुंदर ने एक बार भी मीरा की तरफ नहीं, माधवी की तरफ नहीं देखा। आज माधवी जो है, भगवान ने कहा कि मैं, हे माधवी को ललिता के द्वारा संदेश दिया कि माधवी को इस जीवन में नहीं, मैं अगले जीवन में इसको दर्शन दूंगा। लेकिन मीरा हमेशा किसको ध्यान रखती? पहला दर्शन कहाँ हुआ था मीरा को? कहां पर हुआ? गोवर्धन पर हुआ। तो गोवर्धन उनका नाम क्या था? गोवर्धन नाथ, गिरधर गोपाल। तो उस दिन से मीरा रटने लग गई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर गोपाल की रट लगा गई मीरा, हर रोज। आज जब भाई जो है माधवी आज मेड़ता में जाकर के राजा रतन सिंह के घर में वही माधवी जो है मीराबाई के रूप में वही प्रकट हुई। आज मीरा जो है जब उसके जन्म हुआ तो जन्म के समय आपने सुना है कि भागवत कथा चल रही थी, सभी बड़े प्रेम के साथ में मीरा का ब्राह्मण के द्वारा दिखाते हैं ना, जन्म पत्र दिखाते हैं, मुहूर्त दिखाते हैं, उसको दिखाया तो बताया कि मीरा के जन्म के बारे में बताया गया कि हे कैसी होगी, ये शांत होगी, सुशीला होगी, बुद्धिमती होगी, ऐश्वर्यशालिनी होगी, ऐसी होगी, धर्मानुरागिनी होगी और भक्तिमती होगी, योगिनी होगी और वीरांगनी होगी। लेकिन ये भगवान की भक्ति में सबसे शिरोमणि रहेगी। आज मीरा का जो चरित्र जो है, उस समय उनके घर में मीरा जब बड़ी हो गई छोटी सी, तो राव दूता जी के साथ में हमेशा कहानियाँ सुना करती थी, कृष्ण की कहानियाँ सुना करती थी। मुझे सुनाओ ना,
मुझे कुछ कहानी सुनाओ ना। तो रामदूत दास जी का, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, दादी के पास में या दादाजी के पास रहते हैं, है ना। तो कहाँ थी, ये दादाजी के पास रहती थी हमेशा, और दादाजी इसका हमेशा व्यवस्था करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वृंदावन से एक संत आए, कृष्ण भक्त दास जी, और अपने साथ ठाकुर जी लेके आए थे। तो ठाकुर जी भोल गा रहे थे, ठाकुर जी को नहला रहे थे, धुरा, तो मीरा आके बैठ गई और वो सब प्रक्रिया देख रही थी। लेकिन मीराबाई कहने लगी, जब कहा कि मीरा, तो देख रही थी, एक टक देख रही थी, एक टक झांक के देखी जा रही। तो उन्होंने पूछा, बाबा ये बताओ इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा, इनका नाम है गोपाल, इनका नाम है गोपाल। तो मीरा ने कहा कि आप ऐसा करो ना, एक गोपाल मुझे दे दो। तो वो जो भक्त थे वो सोचे, अरे ये क्या मांग रही है, अरे प्रसाद मांगती, कुछ मांगती, ये थोड़े दे दूंगा, ये तो मेरे हैं, मैं नहीं दे सकता इसके लिए। और ये बात जाके मीरा ने अपने दादाजी से कहा। दादा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए और लेकर आ दूंगा ठाकुर जी, लेकिन तो उनके है ना, उनको तो बड़ा दुख होगा, वृंदावन से आए और उनके तो प्राणों से ज्यादा प्यार है, वो तो सेवा करते, उनको नहीं मिलेंगे, आप, मैं और दे दूंगी। लेकिन मीरा क्या है, उस समय रोने लगी, और एक दिन, 2 दिन नहीं हुआ, 2-3 दिन हो गया, मीरा ने कुछ खाया है न पिया है, हमेशा कहती मुझे तो गोपाल चाहिए, मुझे तो गोपाल चाहिए। उसे गोपाल ने उस भक्त के लिए स्वप्न में कहा कि तेरी यात्रा अब जो पूर्ण हो गई है, और मैं यहाँ जो आया हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं आया हूँ, तो मुझे जो है छोटी मीरा है ना, उसको दे दे, उसको दे दे। और जैसे ही उस स्वप्न में ठाकुर जी ने एक बात कही, अब जो कृष्ण भक्त दास जो रोने लगे, अरे मैं तो आया था कि यहाँ मेड़ता में आया था दर्शन करने के लिए, देखने के लिए, ले आज क्या